बिजली डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट। आदाब नाज़रीन, नासिर कैश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। तो जब चुनाव शुरू यहाँ पर हुआ था जम्मू कश्मीर असेंबली के, तो ये दावे किए गए थे, ये वादे किए गए थे कि 200 यूनिट्स बिजली आपको फ्री दी जाएगी। लेकिन अभी 3-4 महीने हो गए हैं सरकार को बने हुए, बिजली फ्री देना तो दूर की बात है, यहाँ पर इतना बिल लोगों को आ रहा है कि जिसने लोगों की कमर तोड़ी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भद्रवाह के एक दूर दराज गाँव में जिसका नाम गुतासा है, और ये जितनी भी आप आवाम देख रहे हैं ये सभी मजदूर पेशे के लोग हैं, मजदूरी करते हैं और दिहाड़ी लगी तो पैसा आता है, नहीं लगी तो नहीं आता है। तो इनके अगर बिल आप देखेंगे और वो जो है नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है। इन लोगों का मानना है कि इनको बिल जो है 100 रुपये 150 रुपये आता था, लेकिन अब इनके बिल जो है किसी को 500 आ रहा है, किसी को 1000 आ रहा है, किसी को 2500 आ रहा है। और इन लोगों को ये भी मानना है कि यहाँ पर जो मीटर तो लगाए गए हैं लेकिन कोई मीटर रीडर है ही नहीं, तो ये बिल आते कहाँ से है। लोग काफी परेशान है और पूरे गांव की ये हालत है, किसी एक व्यक्ति का मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे गांव में ऐसे ही बिल आ रहे हैं। वो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं और कितना परेशान है, चलिए इनसे ही जानते हैं। तो सर क्या नाम है आपका और क्या मसला है? मनसा राम है। जब हमें बिजली की इतनी प्रॉब्लम है, एक तो कटौती बेहिसाबी, दूसरी हम लोग शाम को 9 बजे सो जाते हैं, इतना लोड कहाँ से आता। 2-3 बार हमने वहाँ पर बिल ठीक कराए, माँ बाप कहते हैं ये देना ही पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? एक तो इतनी एक तारों की हालत देखा जाए, लकड़ी के पोल लगे हुए हैं, लोहे के वो भी नहीं, कांटेदार लगे तारे, और इतना भारी किराया 500-600 कमर तोड़ किराया डाल रहे हैं। ये कहते देना पड़ता है। अच्छा, ये कौन सा कानून? आपने उनसे नहीं ये बोला? पहले कहते थे हम मुफ्त बिजली देंगे, अच्छा, वो करेंगे, ये करेंगे। ये क्या हिसाब है? ये गरीबों की कमर तोड़। यहाँ के लोग जो पब्लिक है ये बेरोजगार है, नौजवान बेरोजगार है, ये इतना किराया कहाँ से भरेंगे, क्या करेंगे? जी चलिए, आप यहाँ के नंबरदार हैं यहाँ के? हाँ, मैं साहब का नंबरदार साहब। चलिए, एक स्थानीय निवासी मेरे साथ और मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि कितनी बिजली खर्च करते हैं, क्या इनके पास कितने बल्ब है और क्या बिल आता है। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेंसीलाल है। अच्छा बताइए। मैं जुडिशियल एक्स चेयरमैन हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि मीडिया ने इतनी तकलीफ करके इतनी दूर दराज एरिया में हमारी बात आगे तक पहुंचाने के लिए आए। आप सबसे पहले हम आपका शुक्रिया करते हैं। लेकिन जो बिजली का मसला है हमारे गांव गुतासा का, सबसे खराब हालत है। खराब हालत ये है कि जितनी भी तारें लगी हुई हैं, मैक्सिमम 70% तारें जो दियारों के साथ में लगी हुई हैं। अच्छा, उसके लिए कोई डिपार्टमेंट की ये सहूलियत नहीं हमें कि पोल होने चाहिए, कोई डिपार्टमेंट उसकी देखरेख करने के लिए कुछ नहीं। हमने बहुत सारे फोटो शोटो आगे पीछे करके भेज दिए, लेकिन डिपार्टमेंट उस पर टस से मस नहीं हो रहा है। अच्छा। लेकिन किराया देने के मसले में बिजली डिपार्टमेंट सबसे टॉपर है। हमारा गरीब इलाका है, गुतासा गांव पंचायत है हमारी है, तो 600, 700, 800 जहाँ के 50 रुपए 60 रुपए किराया आता था एक फैमिली को। अच्छा, अब 600-700 आ रहा, कैसे आ रहा है? हम परेशान है, पूरे गांव वाले परेशान है कि ये किराया कहाँ से आए। पिछली दिसंबर में 10-12 लोग गए AW साहब भद्रवाह के पास कि हमें मीटर रीडर का पता ही नहीं है। मीटर रीडर 6-7 महीने से आ रहा है, लगा है, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। तो पहले जो कुरसाड़ी वाला मीटर रीडर था यहाँ के, हम DC साहब से गुजारिश करते हैं कि वो मीटर रीडर हमें गुतासा में लगाया जाए। जो मीटर रीडर ये है इस टाइम है हमारा इधर, उसको हमने देखा नहीं है। वो घर बैठकर लोगों के बिल भरता है। रीडिंग कुछ, अगर मीटर नहीं लगाए होते बात ही अलग। अगर मीटर चेक करके अगर किराया आता ना 600 क्या 1000 भी आएगा, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मीटर चेक करने वाला कोई नहीं है डिपार्टमेंट के पास। सिर्फ किराया लगाते हैं ये हद से ज्यादा, ये हम देने के लिए तैयार नहीं है। हम DC साहब से गुजारिश यही करना चाहते हैं कि वो AW भद्रवाह से पूछा जाए कि जब लोग गए थे भद्रवाह में पिछले दिसंबर में, AW साहब कहते हैं नहीं जी आपको इस महीने का किराया भरना पड़ेगा। जब जो बिजली नहीं जलाएगा वो किराया कहाँ से भरेगा? वो कौन सा अफसर है AW वो कहता कि नहीं भरना पड़ेगा? गरीब जनता क्यों भरेगी किराया? किराया भरेंगे वो लोग जो बिजली को जाया करते हैं, जो बिजली का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
और उनके पास इंस्पेक्टर है, लाइनमैन है, उनको वो चेकिंग करें। अगर जो बिजली जाया करता है, जो छुपके से लगाता होगा आगे पीछे कुछ, तो वो उनके पास मुलाजिम है। तो जो बिजली जाया करता होगा ऐसे, तो उसको लगना चाहिए ना किराया। किराया आम जनता को लग रहा है। इसमें इस जो जनवरी का महीना, उसमें भी AW साहब कहते थे 1 महीने का आपने भरना ही भरना है, लेकिन जनवरी का किराया जो वो फिर उसी तर्ज पर क्यों आया? नहीं आना चाहिए था ना वो। अच्छा, तो पहले कितना किराया आता था यहाँ? पहले तो किराया, कितना आ रहा है? पहला किराया आता था लमसम 200, 220, 30, 50, 60, मतलब इधर से 220, 30 तक टच होता था। हाँ, मैक्सिमम। अच्छा, मतलब लो ग्रेड 50 और हाई ग्रेड आता था 220, 30 तक। अच्छा, आम जनता को 2 बल्बों का किराया आएगा कितना? लेकिन अब 600, 700 आ रहा है इस महीने का भी, यानी तीनों ने 350, 400, 500 तक इस महीने जनवरी का भी लगाया है। अच्छा, हम DC साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो हमारे AW हैं या मीटर रीडर है, इनकी चेकिंग की जाए कि ये किराया गरीब जनता को लगा रहे हैं, किस बेस पर लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक। तो आपको कहीं ये हीटर बॉयलर वगैरह ये तो लगाते होंगे यहाँ के लोग? हीटर बॉयलर जो लगाता होगा, अगर जिसका हीटर बॉयलर अगर होगा मीटर पर, तो बात अलग है। वो उसका किराया तो मीटर पर ही चढ़ता है ना, लेकिन मीटर चेक करने वाला है ही नहीं कोई। अच्छा, ये लमसम में किराया या वो इंस्पेक्टर है या भरे वो इंस्पेक्टर जो घर बैठे अगर भरता है, या वो भरे। AW साहब को पता है, 4,000 से ऊपर लगाया। AW साहब के पास हम 2-3 बार गए हैं, उसको पता है कि मीटर रीडर गांव में नहीं जाता है। अच्छा, लेकिन ये पता नहीं कि वो कैसा अफसर है, वो उसको लिफ्ट क्यों दे रहा है कि वो घर बैठे किराया भर रहा है। गरीब जनता का बेड़ा घर कर रहा है। हम ये किराया जो जनवरी का हमने देंगे, या देगा मीटर रीडर, या जाने AW जाने उसका काम। हम DC साहब से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो ये मीटर रीडर है, ये बिजली डिपार्टमेंट है, इसकी तहकीकात की जाए। और हमारे यहाँ पर एक अड्डे में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसका एक फेस बिल्कुल 0 है, वो चलता नहीं है, बिल्कुल डेड ही है तकरीबन। तो ये लोग इन लोगों का कहना है कि 2-3 बार इन्होंने इंस्पेक्टर को कहा, इंस्पेक्टर तो आता नहीं, लाइनमैन को कहा, वो कहता नहीं जी ऐसा है तैसा, कल आएंगे परसों आएंगे। जब से लगाया मेरे ख्याल में 5-6 महीने हो गए इनको। उनका किराया, जिसको लाइट नहीं या सिंगल फेस है, सिंगल फेस का वो 600-700 रुपए किराया भर रहे हैं। इसलिए हमारी DC साहब से यही गुजारिश रहेगी कि इस डिपार्टमेंट को पूछा जाए, इस डिपार्टमेंट हद से ज्यादा किराया लगा रहे हैं, ये किस बेस पर लगा रहे हैं। एक और स्थानीय निवासी मेरे साथ मौजूद है, चलिए इनसे पूछते हैं क्या मसला। क्या नाम है सर आपका, बताइए। सर मेरा नाम है सुरेश कुमार। अच्छा। गांव गुतासा के रहने वाले हम। तो जो लोगों का एक्चुअली मसला है, तो गरीब जनता है, गांव के लोग ज्यादातर अनपढ़ हैं। जो हमारे बुजुर्ग कुछ हैं, उनको पता नहीं लगता है कितना किराया आ रहा है, कितना क्या हो रहा है। वो जितना बोलते हैं वो दे देते हैं। एक्चुअली में जो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी कमाई का कोई सोर्स नहीं है, कोई पेंशन लेता 1000 रुपया है, उस 1000 में वो गवर्नमेंट बताए हमें कि उस 1000 रुपये पेंशन में वो अपना गुजारा कैसे करेगा। खाना भी खाना है, दवाई भी लेनी है, और लकड़ी का भी इंतजाम करना है, सारी चीजें उसमें उन्होंने इन्वॉल्व करनी है। एक मतलब फार्मर जो है, अगर 1000 रुपये पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन इधर से किराया वो हमें 600-700 रुपया डाल रही है, तो उस पेंशन में वो क्या गुजारा कर सकते हैं। एक ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो घर में रहते नहीं है, तो उनको भी उतना ही किराया डाला गया, ना उन्होंने बिजली चलाई है, ना तो कुछ है। उसके अलावा जो हमारी समस्या, जो सही में ज्यादा समस्या यही है कि जो हमारे मीटर रीडर है, तो वो गांव में हमें कभी एक बार देखा है, उसके बाद उसको देखा भी नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद उनके पास हम मसाइल हल करने के लिए गए, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं जी, आज भी मीटिंग हुई रोडू में, बोलते नहीं जी आप सोलर सिस्टम ले लो, फलान चीज ले लो, वो भी बिना पैसों के नहीं आएगी। वो भी जिसके पास पैसा होगा तो वही ले सकता है। गरीब लोगों के पास कहाँ 259 रुपये दिन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी साल में कहीं 1-2 बार मिलता है, वो भी टाइम पर नहीं मिलता है। तो इसमें कहाँ हमारी जो गुतासा गांव की अवाम है वो गुजारा कर पाएगी। और अभी आप क्या चाहते हैं, DC साहब से क्या चाहते हैं आप? DC एडमिनिस्ट्रेशन साहब से हम यही चाहते हैं कि जो हमारी गरीब जनता है गांव गुतासा की, जो मीटर रीडर जो लगाए जाते हैं, जैसे स्मार्ट मीटर जो हर स्टेशन पे लगाए गए हैं, या तो हमें वो लगा कर दें, और डिपार्टमेंट को पूछें कि अगर भद्रवा की बिजली ज्यादा खर्चा हो रही है तो गुतासा वाले क्यों भरेंगे, या बाला वाले क्यों भरेंगे, या बाड़ा वाले क्यों भरेंगे। जहां पे ज्यादा खर्च हो रहा है तो वहीं पे उनको मीटर रीड पर वो जो स्मार्ट मीटर लगाए, तो उस पर चेक करके वो बिजली का जो जितना खर्चा आ रहा है वो भर सकते हैं।
पर ट्रांसफार्म जो है वो अगर स्मार्ट मीटर लगाएं तो उससे पूरा पता चलता है कि इस महल्ले में कितना खर्चा हो रहा है, और फिर महल्ले में जाकर मीटर चेक करके हर एक में जो मीटर है चेक करके उसका पता लग जाता है कि नहीं जी किस घर में कितनी बिजली जलाई जा रही है। तो वो आते ही नहीं है, तो हमें किराया पड़ रहा है, बहुत कमर तोड़ किराया है जो हम नहीं दे पा रहे हैं। आपको क्या कितना आपके जो है कि घर में एक घर में कितने बल्ब हैं, क्या कितना जो है लोड हो सकता है घर में यहाँ? सर इना जो मैक्सिमम जो लोड है, एक घर में 2 न 4 बल्ब जलते होंगे रात या दिन में, वो भी आज से ज्यादा 2 बल्ब जलते हैं। अब टीवी बहुत कम चलाते हैं लोग, क्योंकि आजकल के जमाने में मोबाइल हैं, मोबाइलों पे देखते हैं सारा कुछ, तो टीवी का खर्चा नहीं है। कोई इधर फ्रिज वाले नहीं है, कोई 2-4 लोग होंगे जो जिनके पास फ्रिज है, और जो 2-4 मशीनें होंगी जिनके पास इन्हें मतलब इन्हें कोई चक्की है या कुछ और मशीन होगी, तो उनका किराया तो चलो जायज है, लेकिन वो भी मीटर के बिना उनको किराया चढ़ाते हैं। तो बस किसी को 2,500 है, किसी को 2,000 है, किसी को कितना कितना किराया दे रहे हैं। वो डिपार्टमेंट नहीं मानता कि नहीं जी हम पैसा लेंगे। लेकिन किस बेस पे लेंगे? जब एक रोटी हमने खाई, एक रोटी की कीमत है 5 रुपया, हम 10 रुपया क्यों देंगे? जो एक ही रोटी खाई हमने 5 रुपए की, 10 की क्यों देंगे? जब 2 रोटी खाएंगे हम 10 देंगे। जब वो उस पे मीटर पे एक मतलब पॉइंट चढ़ता है तो उसका 5 रुपए रखो। 5 के हिसाब से भी 100 रुपए किराया आता है महीने का। 20 पॉइंट खर्चे का तो उतना ही आएगा। इसमें बिना चश्मे बिना आंखों जो किराया डाल रहे हैं वो सारा कसूर डिपार्टमेंट का है। ना वो उन्होंने आना है न देखना है, तो वो हमारी गलती नहीं है। वो चेक करना उनका काम है। अगर उनके पास स्टाफ कम है, इतने लोग बेरोजगार मर रहे हैं, इतने लोग झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं जी हमें मुलाजिम लगाओ, कितने जो लिखे पढ़े BA BSc IPS बनकर लड़के बैठे हैं, तो उनको सोचें, लगाएं, गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट करें कि नहीं जी किसी को 10 बंदों को लगाए जितनी जरूरत है अपने डिस्ट्रिक्ट में, उसके हिसाब से वैकेंसी निकालें। क्या 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 नाम है, क्या मसला है? मेरा नाम धनीराम है। अच्छा। हाँ, मगर बिजली कख नहीं इंस्पेक्टर पे होती हो तो घर घर रहते थे, चेक करते राशन कराया पे हो। आज तो एक जने के लिए भी असं ला हो नहीं, असं अन्य कि 1000 रुपये तीन करायो, को 1000 रुपये देने करायो। हाँ, असंदार को देते कि 1000 रुपये को कराया देना। ठीक। डीसी साहब को क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? हम तो डीसी का इंस्पेक्टर आगे नहीं काम करो, बिजली वालों का है इंस्पेक्टर। आज तो सब डालो तुम्हें हरे हलवे बंडला असं देश कराया जाते इंस्पेक्टर तो ताकि जरूरत तो घर घर ये तो हम किराया नहीं दे देंगे, हम किराया नहीं देना, नहीं दे देंगे। चेक करते थे ज्यादा बनता था तो 10 किराया देते। आज कहीं चला 1000 रुपये प्लेट भी सब आते था, गाड़ी भी सब आते। हाँ, ये दिन किराया देना पड़ता है। क्या यहाँ पर और स्थानीय निवासी हैं, ये वार्ड मेंबर भी हैं यहाँ पर, इनसे पूछते हैं ये क्या कहेंगे इस मसले पर। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं सर मीडिया का शुक्रिया करूंगा जो इतने दूर दराज हमारे इलाके में आई और हमारी जो गरीब जनता है उनकी आवाज़ आगे तक पहुंचाए, तो आपका पहले शुक्रिया है। मैं जो ये बिजली के बारे में जो बता रहा हूँ सर, सबसे पहले तो हमारे यहाँ से पीछे जितनी भी लाइनें लगी हैं दियारों के साथ लगी हुई हैं, कंटीली वो जो तार होती है उसके साथ चल रहा है, चलो वो भी छोड़ो। उसके बाद सर जो किराए की बात आ रही, यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को किराया आता था तो 200 से ऊपर नहीं आता था, 210-20 तक। लेकिन पिछले 2 महीनों से यहाँ पे 1000 रुपये, 900, 600 हर किसी बंदे को किराया डाल रहे हैं। और हम वहाँ दफ्तर में भी गए, मैं खुद गया था एक बार, तो मैंने वहाँ पे बोला सर ये किस तरह आप किराया ले रहे हो? इंस्पेक्टर जो यहाँ का है मीटर रीडर, उसको मैंने ज़्यादा नहीं कोई 10 बार फ़ोन किया वहाँ से, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और बाद में मैंने वहाँ ऑफिस में बंदे जो बैठे थे उनसे फ़ोन करवाया। मैंने बोला सर बात ऐसे है, एक हमारे यहाँ के ऊपर दिया किशन जी रहते हैं, उनको 1100 किराया डाला था उसने उस टाइम में। मैंने बोला ये आपने कैसे डाला है? वो आगे से बोलता नहीं जी इन्होंने बाईपास किया है। मैंने बोला ठीक है, अगर बाईपास किया है तो आपने वहाँ पे उनकी तारें उखेड़नी थी, उनको कोई वीडियो बनानी थी। आप खाली ऐसे बोलोगे बाईपास किया तो हम कैसे मानेंगे जब हमने किया ही नहीं? अगर ऐसा तो वो वही बात हो गई। तो उसके बाद चलो सर, मेरी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ का जो मीटर रीडर है वो आज तक हमने किसी ने इलाके में नहीं देखा। वो न जाने कहाँ से
मीटिंग ये जो रीडिंग डालता है वो कहाँ से डालता है, कैसे डालता है, मुझे उस बात की कोई समझ नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि ये चेक किया जाए, जो एडब्ल्यू साहब है उनसे कंफर्म किया जाए कि ये क्या वजह है। स्थानीय निवासी मेरे साथ मौजूद है बुजुर्ग, इनसे पूछते हैं क्या परेशानी, क्या मसला आ रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिहारी लाल है जनाब। क्या मैं बोता में रहता हूँ, गुतासा बोता में मेरी राश है। और मैं यही बोलता हूँ कि ये जो हमारी इमाम है शेड्यूल कास्ट सब है, तो इतनी गैर न्याय गवर्नमेंट कर रही है हमारे साथ। पहले गवर्नमेंट का वास्ता था, जिस वक्त ये वोट के लिए आते थे तो कहते जी हम ये आपको दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, तो कुछ नहीं दिया इन्होंने। बिजली का मसला, पहले स्कूल का मसला मुझे कि बच्चे हमारे दरबदर हो चुके, 10वीं क्लास खोलनी थी, 5 साल हो गए हमारी क्लास यहाँ नहीं आई। और बच्चे दरबदर हुए हमारे, छोटे बच्चे जाते हैं वो बीमार हो जाते हैं, और दूर में जाना पड़ता है उनको। तो कुछ बाजार में चले गए बच्चे, कुछ क्या दरबदरी हो गई है। और एक तो हमारा स्कूल दे, और एक तो ये बिजली का जो किराया है ये माफ किया जाए, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ 3 बल्ब बलते हैं जनाब। बाकी मेरे घर में आ जाए देखें, लीडिंग भी उठा नहीं सकता कोई, आज तक हमने देखा नहीं है। आपको क्या बिल कितना आता है? मेरा बिल इस फेरे जनाब पिछले महीने में मैंने दिया है 1100 रुपया। अच्छा। हाँ, 2 महीने का था वो, 1100 दिया। और इस फेरे जो बिल आज आया है एक 248 रुपये आई जनाब। अच्छा, तो जलाते कितने बल्ब हो आप? बल्ब 2-3 बलते जनाब मेरे, सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं मेरे पास। टेलीविजन भी नहीं, कोई कुछ नहीं। वो भी 8 बजे आती है, कभी कभी 10 बजे आती है, रोटी खाने के टाइम वो होती नहीं। तो जनाब मेरी इतनी रास्ते है कि हमें पहले बिजली का भी मसला है और स्कूल का हमारा मसला, ये होना चाहिए। स्कूल 10वीं हमारा देना चाहिए, जरूरी बात है। एक वो, बाकी हमारी रोड जो है, हमने रोड मांगी थी, ऊपर बुढ़ू बास मंदिर है, गुतासा का मंदिर है, बुढ़ू बास का मंदिर, उसके रोड के लिए हमने इतना बोला है, इतना, और बोलते हैं कि हाँ दे देंगे, आज तक किसी ने नहीं दिया जनाब। और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, तो मैं जिसी के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ। इसकी सर्वे भी हुई थी और गोल रही, और इंस्पेक्टर होना चाहिए जनाब इधर, नहीं तो वो घर ही लीडिंग देता, मैं कभी किराया नहीं दे दूंगा, नहीं दे। ये लोग हैं और सारे मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं, और क्या इन पर जो है जुल्म किया जा रहा है। यहाँ पर जो है मैंने देखा कि किसी घर में 2 बल्ब है, किसी घर में 3 बल्ब है, और वो भी 9-9 वाट के बल्ब है, और किराया किसी को 1100, किसी को 800 और किसी को 500। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दर्शाता है कि जो कहा गया था आपको 200 यूनिट्स फ्री दिए जाएंगे, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। यूनिट फ्री तो दूर की बात है, इनका जो किराया है इतना ज्यादा आ रहा है कि ये अब देने से भी कतरा रहे हैं। और इनका ये भी मानना है कि जब एक डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो इनको वहां पर जो है कुछ और ही कहा जाता है। तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए कि हकीकत में हो क्या रहा है। क्या जो मुलाजम जो सरकार जिसको इतनी मोटी मोटी तनख्वाह देती है, तो आखिर वो अपनी ड्यूटी जो है सरअंजाम क्यों नहीं देते। यहाँ के लोगों को ये मानना है, चाहे मीटर रीडर हो या जितने भी यहाँ पे मुलाजमीन है, आता तो कोई नहीं यहाँ पर, सिर्फ इनको बिल जो है दिया जाता है। वो बिल ना तो रीडिंग उठाई जा रही है, वो बिल बनते कहाँ है, किन दुकानों पर या किन दफ्तरों में बिल बनते हैं, आखिर ये चल क्या रहा है। अगर मीटर लगाए गए हैं तो मीटर रीडिंग जो है वो क्यों नहीं उठाई जा रही है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, और उम्मीद है कि डीसी साहब इस चीज का जायजा लेंगे और अपने जो ऑफिसरान है उनसे इस बात का जरूर पूछेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों जो है गरीब आवाम को सताया जा रहा है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।